नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अमरीश कौशिक आज पुनः आपके साथ मौजूद हूं। साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 ने वर्तमान में बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। आज कोरोना वायरस के संक्रमण से शायद ही कोई ऐसा शहर हो, समाज हो, गली मोहल्ला, घर हो जो इस संक्रमण से ग्रस्त नहीं है। साथियों, कोरोना वायरस संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है, किंतु हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और WHO की जो गाइडलाइंस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दी हुई है, उनका हमें पूर्ण निष्ठा से पालना करनी है। इसके अंतर्गत सभी को आवश्यक रूप से मास्क पहनने की आवश्यकता है, समय समय पे सैनिटाइजर का उपयोग करने की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूर्ण रूप से की जानी चाहिए। साथ ही बहुत ही आवश्यक हो जब भी आप अपने घर से निकलें। इस संक्रमण को रोकने के लिए हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। आप सभी को पता है, विगत 6 माह से हम इस संक्रमण के खिलाफ निरंतर डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में हमारा देश संक्रमण के आंकड़ों के हिसाब से इस विश्व में नंबर 2 पे आ गया है। आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 90-95 हजार मरीज इस संक्रमण से रोज आ रहे हैं। राजस्थान में भी ये स्थिति काफी भयावह हो चुकी है, क्योंकि जयपुर हमारी राजधानी है, यहां भी संक्रमण इस समय अपने चरम पे है। मुझे बड़ा दुख है ये बताते हुए कि आज जयपुर केमिस्ट समाज के हमारे प्रिय वरिष्ठ साथी श्री अशोक कुमार जी अरोड़ा, जिनका इंडियन मेडिकल्स के नाम से प्रतिष्ठान दूनी हाउस फिल्म कॉलोनी में था और आई के बड़े डीलर के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई, आज सुबह उनका आकस्मिक स्वर्गवास इस वैश्विक महामारी के कारण हो गया है। साथियों, अशोक जी का स्वर्गवास जयपुर के केमिस्ट समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जयपुर के केमिस्ट समाज को एक बहुत बड़ा आघात और नुकसान आज उठाना पड़ा है। अशोक जी को मैं विगत बहुत वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानता था। वो बहुत ही सरल स्वभाव के धनी थे, बहुत ही मिलनसार थे और इतनी वरिष्ठता के बावजूद मैं ये कह सकता हूं, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस केमिस्ट वर्किंग प्रेजेंटली इन फिल्म कॉलोनी। अशोक जी के स्वर्गवास से मुझे भी बहुत बड़ी व्यक्तिगत आघात पहुंचा है। सबसे पहले मैं अशोक जी के संपूर्ण परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति मालिक प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि परिवार को, परिवारजन को, बच्चों को इस दुख को, आघात को सहन करने का संबल और शक्ति प्रदान करें। साथियों, आज आपको पता है, इसके पहले भी हमारे कुछ साथी इस कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपना जीवन दे चुके हैं, लेकिन मैं आपसे आज यही अपील करने आया हूं साथियों कि जो हमारे केमिस्ट साथी इस कोरोना वायरस के संक्रमण से अपनी शहादत दे रहे हैं, ये शहादत उनकी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूं। आज समय है साथियों, एक बार पुनः हाथ
पकड़कर आगे बढ़ने का, संगठित होकर इस कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ इस जंग में विजय पाने का। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, हमेशा की तरह जयपुर का केमिस्ट समाज अग्रणी रहा है और आज भी अग्रणी रहना चाहिए। इसके लिए साथियों, संगठन हमेशा आपके साथ है और अपना कर्तव्य का निर्वहन समय समय पे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है। संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से आपको समय समय पर निवेदन करता रहता हूं कि किस प्रकार से हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं और उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। क्योंकि आज समाज स्तब्ध है और आज जो अशोक जी का आकस्मिक निधन हुआ है, उससे सबक लेते हुए मैं यही आपसे अपील करूंगा कि कृपया करके सख्ती से आप संपूर्ण प्रिकॉशंस की पालना करें। अपने प्रतिष्ठान के अंदर काम करते वक्त मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें। अपने स्टाफ को मास्क का उपयोग करने के लिए कहें। किसी भी ग्राहक को अपने प्रतिष्ठान में बिना मास्क के प्रवेश ना दें। अपने प्रतिष्ठान के अंदर सैनिटाइजेशन की पूर्ण व्यवस्था रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को आश्वस्त करने हेतु एक सुचारू व्यवस्था अपने प्रतिष्ठान में आप करें। साथ ही एक जागरूक केमिस्ट होने के नाते, एक जागरूक देशभक्त होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आपके प्रतिष्ठान के आसपास भी इस तरह की पालना सुनिश्चित की जाए ताकि संक्रमण की आशंका को हम हर स्तर पर रोकने में कामयाब हों। इस संक्रमण के दौर में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो मैंने पूर्व में भी किया, लेकिन आज मुझे आपके सहयोग की पूर्ण आवश्यकता है और मैं आश्वस्त हूं कि हमेशा की तरह आपका सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। वर्तमान में जो व्यवसाय का परिदृश्य है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले साथियों, मैं आपसे आज यही अपील करूंगा कि हम सबको मिलके अपने वर्किंग आवर्स को सुनिश्चित करना होगा। साथियों, आज मैं थोड़ा भावनात्मक हो रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने उद्देश्य से भटक जाएं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा साथियों कि मेरे जयपुर शहर के अंदर समस्त 7 से 8 हजार केमिस्ट साथी जो अपनी निष्ठा से, समर्पण भाव से समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मरीजों को अपनी दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनको स्वयं के जीवन का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आपका जीवन बहुमूल्य है। आप समाज की, देश की धरोहर हैं। आपकी आवश्यकता है ताकि आप भविष्य में भी इसी प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें। तो साथियों, सबसे पहले आप अपने स्वयं के जीवन की रक्षा करते हुए, अपने परिवारजन की चिंता करते हुए संपूर्ण प्रिकॉशंस की पालना कीजिए। साथ ही स्वयं विवेक से मैं ये चाहूंगा कि जयपुर शहर के अंदर अब एक कठोर निर्णय लेने का समय है। हमें अपने वर्किंग आवर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। संगठन के माध्यम से भी आपको बताया जा रहा है कि आपको अपना वर्किंग आवर्स को रीशेड्यूल करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि संगठन के आदेशों के साथ ही हर केमिस्ट के स्वेच्छा से, स्वविवेक से हम वर्किंग आवर्स को एक बार पुनः रिडिफाइन करें। साथियों, मैं आपसे अपील करूंगा, जयपुर शहर के अंदर समस्त मेरे जो थोक दवा विक्रेता हैं वो अपने वर्किंग आवर्स सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक निर्धारित करें और 7 बजे सुनिश्चित करें कि वो अपना प्रतिष्ठान को
बढ़ा के अपने समय से घर पे चले जाएं। साथ ही जो मेरे रिटेल के केमिस्ट साथी हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि आप सीधे हमारे मरीज के कांटेक्ट में रहते हैं, हर उस आम आदमी के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, इसलिए आपको भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कृपया करके आप भी अपने वर्किंग आवर्स अधिकतम सुबह 8-9 बजे से लेकर रात्रि कालीन 8 बजे तक ही रखें, और कृपया करके 9 बजे अपने प्रतिष्ठान मंगल करके अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि ये व्यवसाय हमें रोज करना है, ये सेवा हमारे समाज को हमें निरंतर देनी है। और जब हम स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे, तभी हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने समाज को, देश को अपनी सेवाएं दे पाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। साथियों, आज ये जो मेरा कॉल है, जो मेरी अपील है, जो मेरा निवेदन है, अपने वर्किंग आवर्स को रीडिफाइन करने के लिए कृपया करके इसको बड़ा सीरियसली लें। और कल की तारीख से मैं ये चाहूँगा कि जयपुर शहर के अंदर समस्त मेरे केमिस्ट साथी, चाहे वो होलसेल के हमारे दवा विक्रेता हों, चाहे हमारे रिटेल दवा विक्रेता हों, कल से ही अपने नए वर्किंग आवर्स की पालना को सुनिश्चित किया जाए। मैं ये चाहता हूं साथियों कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। और विगत कुछ समय में कुछ हमारे केमिस्ट साथी इस संक्रमण के कारण जिनका स्वर्गवास हुआ है, इस प्रकार की दुखद घटना जयपुर शहर के अंदर और ना हो, इस प्रकार का और कोई दुखद समाचार हमारे को जयपुर शहर में किसी भी कोने से प्राप्त नहीं हो। इसमें साथियों आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। मुझे पता है मेरे केमिस्ट साथी बहुत ही संयमित हैं, जागरूक हैं और हमेशा अपने संगठन को सहयोग देते आए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जयपुर में इस प्रकार की एक आदर्श व्यवस्था बनाते हुए राजस्थान के समस्त 50,000 केमिस्ट साथियों के लिए हम एक ऐसा उदाहरण पेश करें ताकि हमारे किसी भी केमिस्ट साथी को इस संक्रमण की आशंका खत्म हो जाए। मैं आप सभी का शुभचिंतक हूं और यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये कोरोना की जंग में कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। मैं ये चाहूंगा साथियों, मैं जयपुर शहर के समस्त मेरे 8,000 केमिस्ट साथियों से, राजस्थान प्रदेश के समस्त हमारे 50,000 केमिस्ट और फार्मासिस्ट साथियों से, जिन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके आज मेरी इस आवाज को आप इतना शेयर कीजिए कि हमारे राजस्थान की जो संवेदनशील राज्य सरकार है उस तक पुनः एक बार आवाज पहुंचनी चाहिए कि जयपुर शहर में, राजस्थान की राजधानी में आज पुनः एक केमिस्ट का स्वर्गवास इस संक्रमण के कारण हुआ है। और हमारी जो लंबित एक मांग सरकार से थी कि केमिस्ट और फार्मासिस्ट साथी को कोविड वॉरियर का दर्जा दिया जाए और तुरंत प्रभाव से उनको 50 लाख के बीमा की घोषणा की जाए, उस पे अब अमल करने का समय आ गया है। मैं इस संवेदनशील सरकार से हमारे राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय जननायक आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी से, हमारे निष्ठावान चिकित्सा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी से हाथ जोड़ के विनम्र शब्दों में यही प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान प्रदेश के समस्त केमिस्ट और फार्मासिस्ट साथियों को आप कोविड वॉरियर का दर्जा दीजिए और उनके लिए 50 लाख का बीमा की घोषणा तुरंत प्रभाव से कीजिए। आज चाहे लॉकडाउन हो, चाहे अनलॉक का पीरियड हो, चाहे आर्थिक मंदी हो, चाहे संक्रमण की बात हो, इस कठिन समय में हमारा केमिस्ट साथी, हमारा फार्मासिस्ट साथी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आज तक आपके साथ खड़ा है और 18 घंटे पूरी निष्ठा से, समर्पण भाव से अपनी सेवा
समाज को दे रहा है, देश को दे रहा है और मरीजों को दवाई उपलब्ध करा रहा है। और किसी भी स्थिति में आज तक हमारा केमिस्ट और फार्मासिस्ट साथी डिगा नहीं है। हम ये चाहेंगे कि सरकार से, प्रशासन से यही अपील करेंगे कि हमें और मजबूती प्रदान करने के लिए, हमारे और हिम्मत बढ़ाने के लिए कृपया करके हमारे प्रति संवेदनशील होइए और हमारे को कोविड वॉरियर का दर्जा दीजिए और 50 लाख के बीमा की घोषणा कीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिन मेरे केमिस्ट साथियों के परिवारों को जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन आज इस प्रकार के कोई बीमा की व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए भी बहुत सहायक होगी। मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं। जब से लॉकडाउन लगा है, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार लिखित के अंदर ज्ञापन हमारे मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सा मंत्री जी को दिए हैं। हमारे अखिल भारतीय संगठन ने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार का ज्ञापन दिया है। चूंकि अब 4 से 5 महीने हो गए हमें आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए, अब तो हम कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे प्रति संवेदनशील होंगे और हमारी इस जनहित की मांग को देखते हुए तुरंत इसे स्वीकार किया जाएगा। आज कहीं ना कहीं संक्रमण के बढ़ते इस विकराल रूप को देखते हुए समाज में एक अदृश्य डर व्याप्त है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि हम आपको सहयोग कर रहे हैं, आप भी हमारे को सहयोग कीजिए। क्योंकि हमारा होलसेल मार्केट फिल्म कॉलोनी में स्थित है और फिल्म कॉलोनी में हमारे विभिन्न प्रकार के सप्लायर्स भी वहां पे माल देने आते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने ऑटो, टेम्पो, रिक्शा जो भी सप्लाई का माध्यम है उनको, कार्गो वालों को बोलिए कि सब इस कोविड-19 के अंदर संपूर्ण प्रिकॉशंस की पालना करें। कोई भी व्यक्ति वहां पे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं रहेगा और अनावश्यक रूप से कृपया करके फिल्म कॉलोनी के अंदर इस होलसेल दवा मार्केट में आप भीड़ ना करें। मैंने पूर्व में भी हमारे जितनी फार्मा कंपनीज हैं, जो हमारे निर्माता हैं, उनकी फील्ड फोर्स हैं, जो भी उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर्स हैं, उनको निवेदन किया है कि आप भी कृपया करके अपना संपूर्ण काम डिजिटल कीजिए, फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कीजिए ताकि फिल्म कॉलोनी में भीड़ नहीं हो। आज की तारीख में फिल्म कॉलोनी के अंदर स्थिति आपसे छुपी भी नहीं है। मैं ज्यादा इसके अंदर बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वहां बहुत बड़ी तकलीफ है। तो साथ ही मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा, यदि किसी भी मेरे केमिस्ट साथी के प्रतिष्ठान में कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित हो जाता है, चाहे वो मालिक हो, चाहे उनका कोई परिवारजन हो, तो कृपया करके आप क्वारंटीन होइए और क्वारंटीन के पीरियड में अपने सेहत को दुरुस्त कीजिए, अपना चिकित्सक से इलाज लीजिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए और अपने प्रतिष्ठान को उस समय कृपया करके मंगल ही रखिए ताकि इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। आपका और हमारा दायित्व बनता है कि इस संक्रमण की चेन को रोकें ताकि कोरोना को हम खत्म कर सकें, इस संक्रमण पे हम काबू पा सकें। इसीलिए आपसे पुनः एक बार मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कोरोना की जंग में हमको संगठित होकर आगे बढ़ना है और कोरोना को हराना है। और मैं आश्वस्त हूं कि आज तक जिस भांति आपने अपने स्वेच्छा से मुझे अपना समर्थन दिया है, सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है, वो आज भी आप जारी रखेंगे और मेरे साथ खड़े होके इस कोरोना की जंग में हम डटकर इस कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे और विजय पाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। संगठन के माध्यम से हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि होलसेल जो मार्केट फिल्म कॉलोनी में स्थित है वहां पे समय समय पे सैनिटाइजेशन दोबारा कराया जाए जो पूर्व में कराया गया था। लेकिन हर हमारे साथी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रतिष्ठान में सारे नियम पालन, जो भी नियम कायदे हैं उनकी पालना करे ताकि कोरोना
कि इस संक्रमण को रोका जा सके। तो आओ, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और आपसे यही संकल्प लेना चाहता हूं कि हम मिलकर इस कोरोना में आगे बढ़ेंगे और कोरोना को हराएंगे और देश को जिताएंगे। साथियों, 2020 कमाई का साल नहीं है। इस 2020 जो कठिन समय में हमें अपने परिवार का, अपने समाज का और देश का ख्याल रखना है, उसको हिफाजत रखना है, ताकि आने वाले समय में हम और मजबूती से अपने देश की सेवा कर सकें। तो आपसे यही मैं अंत में अनुरोध कर रहा हूं कि हम सबको मिलके जनहित को देखते हुए राष्ट्र धर्म का पालन करना है और एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में अपने आप को एक कोविड वॉरियर मानते हुए आगे बढ़ना है, ताकि इस संक्रमण को हराया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। आपका साथी अमरीश कौशिक। राम राम साहब।